जय हिंद फ्रेंड्स एंड डिफेंस एस्पायरेंट्स। आई एम ग्रुप कैप्टन एल के पांडे और मैं आपके सामने आज एक स्पेसिफिक कैंडिडेट्स को लेकर टारगेट करूंगा जो कि जिनकी स्पेशल एंट्री है एनसीसी की। स्पेशल एंट्री स्कीम एनसीसी के द्वारा होती है और ये एक बहुत ही अच्छी एंट्री है क्योंकि जो कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करते हैं वो ज़्यादा मोटिवेट, ज़्यादा फोकस होते हैं क्योंकि ऑलरेडी यूनिफॉर्म पहन चुके होते हैं। और ये एनसीसी इस बार की एनसीसी 57 के फॉर्म्स आ चुके हैं जैसा कि आपको जानकारी मिली है और वैकेंसी बढ़ गई हैं। इस बार 70 मेल्स और 5 फीमेल्स की वैकेंसीज हो गई हैं। ये तो अच्छी बात है। तो अब आपको तैयारी शुरू करनी है, लेकिन इस तैयारी में क्या डिफरेंट है नॉर्मल एंट्री से, इस एंट्री में क्या फ़र्क है, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम में बताऊंगा एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू इन सक्सीडिंग इन एसएसबी। देखिए, जब एनसीसी का कैंडिडेट हमारे सामने आता है, बी इंटरव्यू, साइकोलॉजी और ग्रुप टेस्टिंग, हम एक अलग तरीके से उसको देखते हैं। किस अलग तरीके से? फर्स्टली, उसका जो मोटिवेशन लेवल है इट इज़ मच हायर एज कंपेयर टू ए कैंडिडेट ऑफ सीडीएस, एफकैट और अदर एंट्रीज। नंबर वन। नंबर टू, हिज बेयरिंग इज मोर मिलिट्री एज कंपेयर टू अ सिविल कैंडिडेट। बिकॉज जिसने सीरियस एग्जाम दिया हुआ है ही इज गॉट नो रिलेशन विद द बेयरिंग एज सच। वो दिमागी नॉलेज चूज कर दिया उसने। यहाँ पर एनसीसी में लगातार आपने परेड्स किया है, आपने कैंप्स किए हैं, मे बी आप आरडीसी के लिए भी गए हों एंड आपको कोई अपॉइंटमेंट मिला हो, तो आपकी पर्सनैलिटी डेफिनेटली विल मच बेटर एंड मच मोर सूटेड टू अस एज कंपेयर टू द अदर पीपल हु आर फॉर अदर एंट्रीज। तो इसमें यू स्टैंड एडवांटेज, आपका एडवांटेज है। लेकिन एडवांटेज को के साथ साथ कंपटीशन बहुत टफ है क्योंकि एनसीसी देखिए यूनिफॉर्मिटी होती है। यूनिफॉर्मिटी होती है, सबको ये तो ट्रेनिंग दी जाती है। अब जो नंबर ऑफ जो हमारे कैडेट्स होते हैं एनसीसी के, देव गॉट सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेनिंग। तो जब इकट्ठे एक बंच हमारे पास आता है एसएसबी में, तो हमें उनमें से चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हु इज द बेस्ट, एंड डेफिनेटली यू हैव टू बी द बेस्ट टू बी चोजन। उसके लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको अपने जो मेन ड्रॉबैक है उसको ओवरकम करना है, दैट इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने जहाँ तक देखा है मेजर कल्चर क्लास में भी एल्सवेयर कि एनसीसी के बॉयज़ गर्ल्स स्मार्टनेस होती है बहुत, लेकिन उनको बोलने में तकलीफ होती है, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में तकलीफ होती है। दे आर नॉट एबल टू कन्वे देयर थॉट्स ईजिली इन राइटिंग और वर्बल। उसकी वजह से इंटरव्यू में या लेक्चरेट में या जीडी में या स्क्रीनिंग प्रोसेस में वो पिछड़ जाते हैं। और स्पेशली हमारे जो कैंडिडेट्स आते हैं यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से, उनकी लैंग्वेज इज़ द मेन बैरियर एंड दैट यू नीड टू फोकस। बिकॉज अगर आप अच्छा बोल लेते हैं, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपके अंदर जोश है, आपके अंदर जज्बा है, you will be able to convey your feelings and thoughts very clearly to the crowd in front of you and also to the interviewing officer। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, मैंने ये देखा है कि एनसीसी के जो कैडेट्स होते हैं उनकी अवेयरनेस पुअर होती है। अवेयरनेस, बिकॉज दे आर सो बिजी, उनको पढ़ाई भी करनी होती है, साथ में एनसीसी के लिए समझ देना पड़ता है। मुश्किल है, एनसीसी के कैंप्स लगते हैं, उनको बाहर जाना पड़ता है, वो दैट अफेक्ट समटाइम्स देयर एग्जाम्स। उनको परफॉर्मेंस थोड़ा लो होती है एग्जाम्स में, उनको तरह तरह के टीचर्स वगैरह डांट पड़ती रहती है, तुम कैंप में जा रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो बैलेंस नहीं कर पाते। जब वो अगर वो बैलेंस कर पाते भी हैं, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है टू हैव अ बेटर जनरल अवेयरनेस। सो जनरल अवेयरनेस को बिल्डअप करने के लिए आपका एनसीसी खत्म हो गया, फॉर्म निकला है, अब फॉर्म निकल गया, आप बीएनसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, अब आपको चिंता नहीं है, स्ट्रेट अवे गेट ऑन जॉब एंड स्टार्ट इंप्रूविंग योर अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या है? होराइजन, अपना होराइजन बढ़ाओ। अ डिफेंस ऑफिसर इज सपोज टू नो लिटिल बिट अबाउट एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड हिम, लिटिल बिट। ही मे नॉट हैव डीप नॉलेज, ही मे नॉट नो कि हमारा आदित्य L1 की किस क्या अभी कर रहा है, ही मे नॉट नो, बट ही शुड नो। यहाँ आदित्य L1 गया है सन को स्टडी करने के लिए, ही शुड नो दैट। ही मे नॉट एग्जैक्टली नो कि हमारे जो नेमीबिया में जो हुआ है वो क्यों हुआ है, बट ही शुड नो, हाँ ये चीज़ नेमीबिया कहाँ है और वहाँ क्या हो रहा है, दैट्स इट। सो बेसिकली ही हैज़ टू हैव अ फेयर अवेयर, जनरली अवेयर एंड अ फेयर नॉलेज अबाउट थिंग्स हैपनिंग अराउंड हिम। ये बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ में भी एनसीसी के कैडेट्स लैक करते हैं। दो चीज़ें बताई मैंने आपको, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सेकेंडली योर अबाउट अवेयरनेस। एक तीसरी और अहम चीज़ ये है कि
हमारा जो ह्यूमन माइंड है, जो एसएसआर होते हैं, एसएसआर वो ह्यूमन माइंड है, वो जब देखते हैं कि एनसीसी का बच्चा आया है, तो मैं ऑलरेडी एज्यूम करता हूँ कि ये फिजिकल स्टेमिना इसका अच्छा होगा, अच्छा होगा। तो अगर बाई चांस क्या होता है, आपके सी सर्टिफिकेट पास करने में और आपके एसएसबी की कॉल में अगर लंबा गैप होता है, तो आपकी फिजिकल फिटनेस गोज डाउन, और वो आपको काफ़ी डाउन ले जाती है, बिकॉज हमारे लिए जो बेंचमार्क है फिजिकल फिटनेस का एनसीसी के लिए उतना ऊंचा है, बाकियों के नीचे होगा, आपके लिए ऊंचा है। क्यों ऊंचा है? क्योंकि आप ऑलरेडी आपने वो सारी चीज़ें कर रखी हैं जो कि एक नॉर्मल कैडेट नहीं करता, नॉर्मल बंदा नहीं करता। तो हमारी एक्सपेक्टेशन हायर होती हैं। इसलिए अगर आपका कुछ गैप पड़ा हुआ है between your NCC and your SSB call, please get on with physical work. Start going for a run, start going for a jog, do some push-ups and sit-ups, pull-ups. Okay, do some exercise and build up your physical stamina, which is very, very important. So, ये बातें ध्यान दीजिए। एंड सबसे बढ़िया बात यह है कि मेजर कल्चरल क्लास में ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएगी। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है एसएसबी के लिए। तो अगर आप यहाँ पर आएँ और यूटिलाइज करें हमारे फैसिलिटीज़ का, यू विल नॉट ओनली हैव अ गुड फिजिकल फिटनेस, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यू विल ऑल्सो हैव गुड जनरल अवेयरनेस, बिकॉज यहाँ पर इन तीनों चीज़ों पे अच्छा फोकस दिया जाता है। एंड आई एम श्योर यहाँ से आने के बाद विद योर एनसीसी बैकग्राउंड आप डेफिनेटली सिलेक्ट होकर के एक ऑफिसर बनेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड जय हिंद।